हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द क्लास। और पिछले वाली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था। तो अब इस क्लास में हम आगे की जो क्लासेस हैं, आगे के जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है, कार्य रुका नहीं है, वो चल रहा है। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब पहले हमको इसकी पहचान जाननी होगी कि नहीं, हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कोई जो पर्टिकुलर टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। ये इसकी पहचान है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उसका नियम क्या है, उसके रूल्स क्या है? तो हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य हम पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें जो चीज़ें हो रही हैं उनको स्वीकार किया जाता है, उस पर नहीं, क्या, किसी प्रकार का इस तरह का शब्द नहीं होता। जैसे राम ने आम खाया, राम आम खा रहा है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फिर अफर्मेटिव में होता है, अफर्मेटिव के बाद होता है निगेटिव। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें नोट हो, नहीं आए, ये जो कुछ शब्द हैं वो आते हैं, उन्हें हम नकारात्मक कहते हैं, निगेटिव। देन इंट्रोगेटिव, प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य में किसी भी वाक्य से हमें ये पता चले कि नहीं भाई प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य है, उनको ट्रांसलेट करने का क्या रूल है उसको देखते हैं पहले हम। रूल, इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है। देन इज एम आर जो क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी लगा होगा। देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा होगा। ये आपकी सीक्वेंस आपको बता दी। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये हो गया। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आए। एग्जाम्पल, सपोज क्या ले एग्जाम्पल में, जैसे रमेश किताब पढ़ रहा है। रमेश किताब पढ़ रहा है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और ये इसमें लास्ट में आप देख रहे होंगे कि रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसकी पहचान ही रहा है, रही है, वाक्य के अंत में आई, ये इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए इसको पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन में हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, अगर हम कर्म से क्वेश्चन करें, किताब पढ़ने वाला कौन है, कर्म से हम क्या कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। किताब पढ़ने वाला कौन है, रमेश। इस वाक्य में जो काम करने वाला है
वो रमेश है, तो रमेश आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हमें पता चल गया कि नहीं भाई रमेश सब्जेक्ट है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश। उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, इज एम आर। सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर नाउन, उसके साथ लगता है इज, सिंगुलर के साथ लगता है इज, प्लूरल के साथ लगता है आर, आई के साथ लगता है एम। ये आ गया इज एम आर, सिंगुलर के साथ लगेगा इज, प्लूरल के साथ लगेगा आर, आई के साथ लगेगा एम। ये है हेल्पिंग वर्ब, किसका हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। रमेश किताब पढ़ रहा है, तो हमने पहले इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके सब्जेक्ट को लिख दिया रमेश। फिर हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट रमेश क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमें पता चल गया कि रमेश तो भाई एक ही है, रमेश तो एक ही है, तो रमेश क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो रमेश के साथ हम इज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ इज यूज में लिया जाता है, रमेश इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, हमें ये भी ढूंढना पड़ेगा कि वर्ब क्या है। पढ़ना वर्ब है, पढ़ना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, तो रीड मतलब होता है पढ़ना, आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। रमेश इज रीडिंग, किताब का इंग्लिश बुक, किताब ऑब्जेक्ट है इसमें, बुक हो गया। आपकी सेंटेंस रेडी हो गई। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। रमेश किताब पढ़ रहा है, रमेश इज रीडिंग बुक। आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, आपको ये आने लगेगा, ये क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको नोट करके लिखवा दूँ। नोट को हम एन डॉट बी डॉट से इंडिकेट करते हैं, इसे दर्शाते हैं इस प्रकार, एन डॉट बी डॉट से दर्शाते हैं नोट को, ठीक है। तो नोट में आप हमें ये लिखना है, यदि करता ही हो, शी हो, इट हो, ही शी इट, ये तीनों सिंगुलर है या सिंगुलर नाउन हो। जैसे कोई किसी का नाम हो गया, जैसे रमेश, सीता, ये सब, या सिंगुलर नाउन हो। यदि करता ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इज यदि करता यानी सब्जेक्ट, करता यानी सब्जेक्ट, यदि करता सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हम एम लगाते हैं। यदि करता आपका वी हो, दे हो, यदि करता आपका वी हो, दे हो, यस अरे यू हो, ठीक है, वी हो, दे हो, यू हो, या फिर आपका प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा हो, तो जैसे सीता, रीता एंड गीता, ये 3 नाम हो गया, तो ये प्लूरल हो गया आपका। प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब चलते हैं आगे। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने रूल देख लिया। निगेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या है? इसका रूल है पहले सब्जेक्ट, सेम वही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस बन गई। सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंसेस में ये आपकी सीक्वेंस चलेगी, ये सीक्वेंस यूज होगी। कुछ नहीं करना है बच्चों, बस हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव का ही नियम रूल है, जो अफर्मेटिव का ही है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है, यही है आपका। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आए। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, वह पैसे नहीं दे रहा। क्या है? वह पैसे नहीं दे रहा है। वह पैसे नहीं दे रहा है। तो हमें पहले इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि वह पैसे नहीं दे रहा है। नहीं देने वाला कौन है? वह है। पैसे नहीं देने वाला कौन है? वह है। तो हमें ये तो पता चल गया कि वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ही। ही, वह पैसे नहीं दे रहा है। फिर ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हमें इज लगाना है। क्या लगाना है? इज लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही के साथ इज, ही इज। फिर हम नॉट लिखेंगे, ही इज नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना का क्या होता है? गिव। फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे, गिविंग। यहाँ पे ई नहीं रहेगा। गिविंग की स्पेलिंग GIVING, गिविंग। ही इज नॉट गिविंग मनी। ही इज नॉट गिविंग मनी। वो पैसे नहीं दे रहा है। पैसे का तो मनी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, ही इज नॉट गिविंग मनी, ये इसका आंसर होगा। यही इसमें हमने वह पैसे नहीं दे रहा है को ट्रांसलेट कर दिया, ही इज नॉट गिविंग मनी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको प्रैक्टिस और करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ये हैबिट में हो जाएगा आपको। अब हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य, तो मैंने आपको पहले बता दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्नसूचक शब्द जो क्या है वो वाक्य के सबसे पहले आता है, वाक्य में पहले आता है। एंड डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्नसूचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव पहले हम देखेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिंगल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं इसे। ठीक है, या फिर हम इसे इज एम आर टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इज एम आर टाइप। सिंगल इंट्रोगेटिव या इज एम आर टाइप, ये है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इसका रूल देखते हैं। रूल इसमें क्या है? पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज, एम, आर। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ज़रूर से ज़रूर लगाना है। समझे आप लोग? लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर से जरूर लगाना है। इसको फिर से इसका रूल देखते हैं। इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, क्या वे लोग
क्या वे लोग यहाँ किताब खरीद रहे हैं? क्या वे लोग यहाँ किताब खरीद रहे हैं? ठीक है, इसको अब हम कैसे बनाएं, इसको कैसे ट्रांसलेट करें, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, आपको सिर्फ इसको ढूंढने का ट्राई करें कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर हम क्वेश्चन करें ऑब्जेक्ट से कि किताब खरीदने वाला कौन है? वे लोग हैं। किताब खरीदने वाला कौन है? वे लोग हैं। तो वे लोग आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किताब खरीदने वाला कौन है? वे लोग हैं, तो यही आपका सब्जेक्ट हो गया। अब वे लोग तो पता चल रहा है भाई कि ये सिंगुलर नहीं है, वे लोग मतलब ज़्यादा लोग हैं ना, एक से ज़्यादा है, तो वो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगता है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगता है। हाँ, तो हम लिखेंगे आर, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग सब्जेक्ट हैं, तो आर दे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना, इसमें वर्ब है, क्रिया है। आर दे बाइंग, आईएनजी भी तो लगानी है। आर दे बाइंग बुक्स, आर दे बाइंग बुक हियर। आर दे हियर मतलब यहाँ, ये अदर वर्ड है आपका हियर। आर दे बाइंग बुक हियर हो गया आपका, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हो गया आपका सेंटेंस रेडी। ट्रांसलेट कर दिया आपने इसको, इसमें हिंदी से इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट कर दिया। आपको समझ में आया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इसमें रूल क्या है? पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो है सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, यहाँ पे अब डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सॉरी बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि हमें पहले हम कैसे पता चलेगा कि डबल इंट्रोगेटिव है? कि वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा, प्रश्न सूचक शब्द होगा, वो वाक्य के बीच में रहेगा। जैसे तुम वहाँ कब गए थे, तो इसमें कब कहाँ आ रहा है? वाक्य के बीच में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? कब कहाँ आ रहा है? वाक्य के बीच में आ रहा है, तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इसका पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं, रूल जो है वो लिख लेते हैं। रूल क्या है इसका? पहले हम पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही इसका सीक्वेंस है। पहले क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के बीच में है उसकी स्पेलिंग, उसकी इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सिंगुलर है या प्लूरल है इसको जानकर हम इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखते हैं इसमें जो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है आपका? वे लोग यहाँ किताबें कब खरीदते हैं? वे लोग यहाँ किताबें
कब खरीदते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें पहले कब की स्पेलिंग लिखनी है, इंग्लिश लिखनी है। तो वो क्या है, कब की इंग्लिश क्या है, व्हेन। व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है वे लोग के अकॉर्डिंग, व्हेन आर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगेंगे, बाइंग बुक हियर। हो गया, ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। व्हेन आर दे बाइंग बुक्स हियर, बाइंग बुक हियर, वे लोग यहाँ किताबें कब खरीदते हैं। तो ऐसे आपको लगाना, मैंने आपको यहाँ पर रूल बता दिया। आप ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टेंस है, टेंस का पार्ट है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, चुका है, वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ये है, ई है, ये है, ठीक है। ये ई है, ये है, या है, ये कुछ शब्द आए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ये है, या है, ये सब लिया है, दिया है, किया है, इस तरह का सेंटेंस हो, मतलब वाक्य के लास्ट में इस तरह का आए, इस तरह के शब्द आए, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो माना जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो होता है, ठीक है। तो चलिए इसकी सीक्वेंस जानते हैं। अब सीक्वेंस हम किसकी जानेंगे, वही सीक्वेंस चलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव, वही सीक्वेंस है इसमें भी। तो हम पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका जो रूल क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज़, हैव, हैज़, हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है इसमें। सिंगुलर के साथ लगेगा हैज़, प्लूरल के साथ लगेगा हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये है आपका सीक्वेंस। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव है, हेल्पिंग वर्ब आपका, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। हैज़ किसके साथ, सिंगुलर के साथ लगेगा हैज़, प्लूरल के साथ लगेगा हैव, सिंगुलर के साथ लगेगा हैज़, प्लूरल के साथ लगेगा हैव। यही है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तुम घर आ चुके हो, तुम घर आ चुके हो, तुम घर आ चुके हो। तो इसमें हमें पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। आप देख रहे होंगे कि नहीं, आने वाला, घर आने वाला कौन है, तुम, तो यू इज सब्जेक्ट, यू। फिर यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, हमें पता है कि यू प्लूरल है, तो यू हैव। फिर हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब लिखेंगे, तो यू हैव कम, कम का थर्ड फॉर्म, कम केम, कम ही होता है, यू हैव कम,
यू हैव कम होम हो गया आपका, यू हैव कम होम। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, तुम घर आ चुके हो, यू हैव कम होम। ठीक है, आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, बस ये जो सीक्वेंस है इसको आप लर्न कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, वो है निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, तुम घर जा चुके हो। तो हम आगे चलते हैं, इसका मतलब तुम घर जा चुके हो, इसका हमने ट्रांसलेट किया यू हैव कम होम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, वो है निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है बच्चों के नकारात्मक वाक्य क्या है। बार बार आपको मुझे नहीं लगता बार बार बताने की ज़रूरत है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। नकारात्मक सेंटेंस वो है जिसमें नकारात्मक शब्द आए, जैसे नहीं, ना, नो, नॉट, इस तरह के शब्द आए, वही नकारात्मक सेंटेंस है। इसका सीक्वेंस क्या है, इसका रूल क्या है? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इसका रूल क्या है? इसमें हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये है आपका सीक्वेंस। बस कुछ नहीं करना है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं है, इसमें हमें निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हमें लगा देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या? हैज़, हैव है, सिंगुलर के साथ आपका हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। अब सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। फिर ये नोट लगेगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये है आपका। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, इसे समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? पिताजी मुझे अभी नहीं मार चुके हैं। पिताजी मुझे अभी नहीं मार चुके हैं। पिताजी मुझे अभी नहीं मार चुके हैं, ये है आपका सीक्वेंस। ठीक है, अरे सॉरी, एग्जाम्पल जिसको हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें हमें पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो मारने वाला कौन है? पिताजी हैं, तो पिताजी सब्जेक्ट, द फादर। अब फादर सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो फादर सिंगुलर है या प्लूरल? हमें पता है कि फादर सिंगुलर है, तो द फादर हैज़। फिर हमें नॉट लगाना है, हैज़ नॉट। फिर मारने की इंग्लिश, क्योंकि मारना काम है, वो काम कर रहे हैं हमें पीट कर। फादर जो है हमारे पिताजी मार कर हमें काम कर रहे हैं, तो मारना क्या है? काम है, और काम जो है वो वर्ब होता है। तो द फादर हैज़ नॉट, और उसमें हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। तो बिट मतलब होता है मारना, बिटेन लगा देंगे। फादर हैज़ नॉट बिटेन मी so far. The father has not bitten me so far. ये आपका जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो गया, वो आपका तैयार हो गया। इसी सीक्वेंस पे आपको बस लाइन बाई लाइन रखते जाना है, कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना। बस ये जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको लाइन बाई लाइन रखते जाना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब जो प्रश्नसूचक शब्द है वो वाक्य के पहले आए, जैसे क्या तुमने नहाया, क्या तुमने खाना खा लिया है, इस तरह का। ठीक है, तो इसमें हमें पहले
हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ ए प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर ये इंट्रोगेटिव जो सिंगल इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव है तो नोट लगाएंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। कहाँ पे लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। अगर ये इंट्रोगेटिव में निगेटिव, जैसे क्या तुमने अभी तक क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लास्ट में, फिर ये है आपका क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसको लगाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम बेटर समझते हैं, इसे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है? क्या खिलाड़ी मैच, क्या खिलाड़ी मैच जीत चुके हैं? क्या खिलाड़ी मैच जीत चुके हैं? तो अब हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? मैच खेलने वाला कौन है? खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी एक तो होंगे नहीं, बहुत सारे लोग होते तब तो मैच खेला जाता है, सिंगल एक आदमी तो मैच खेल नहीं सकता। तो खिलाड़ी वो है आपका प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हम हैव लगाएंगे, हैव प्लेयर्स, हैव प्लेयर्स won, have players won the match, have players won the match। ये आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने रख दिया। ये आपकी जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो गई हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी, उसे समझूंगी, आप लोग की क्वेरीज को बताऊंगी। तो क्या खिलाड़ी मैच जीत चुके हैं? हैव प्लेयर वॉन द मैच। अभी मैंने आप लोग को बताया कि नहीं, अगर ये सिंगल इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ जाए, जैसे क्या तुमने खाना नहीं खाया है, ये है। सपोज आपका ये सेंटेंस है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। तो इसको कैसे हम करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो क्या तुमने, यू क्या है? यू इसमें सब्जेक्ट है, खाना खाने वाला कौन है? तुम हो, तो यू इसमें सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यू क्या है? प्लूरल है। तो हैव यू थर्ड फॉर्म, ईटन, हैव यू नॉट, अरे हमें नहीं की तो इंग्लिश लिखनी है, हैव यू नॉट ईटन, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया? हैव यू नॉट ईटन फूड। ये है आपका सेंटेंस। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ऐसे ही हम निगेटिव भी बना सकते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव भी, डबल इंट्रोगेटिव भी इसी तरह बना सकते हैं। चलिए डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव क्या है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल क्या है इसका देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो हम इसका सीक्वेंस क्या है? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है वो? हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, हैव है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए तो हम नोट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हैज हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है भी तो है हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, सुनीता मेरा शर्ट कब सिल चुकी है। सुनीता मेरा शर्ट कब सिल चुकी है। सुनीता मेरा शर्ट कब सिल चुकी है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो हमें पहले क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आगे लिखनी है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कब है जो वाक्य के बीच में आ रहा है, जिससे हमें ये पता चला कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कब की इंग्लिश में क्या लिखेंगे, व्हेन। फिर हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सुनीता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सुनीता एक है या ज़्यादा, ऑफिस से बात है, एक है भाई, तो सुनीता के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। सुनीता हैज़, व्हेन हैज़ सुनीता। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। व्हेन हैज़ सुनीता स्टिच्ड, व्हेन हैज़ सुनीता स्टिच्ड। स्टिच्ड मतलब होता है सिलना, स्टिच मतलब होता है सिलना, स्टिच की थर्ड फॉर्म स्टिच्ड होती है। स्टिच्ड माई शर्ट, व्हेन हैज़ सुनीता स्टिच्ड माई शर्ट। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। व्हेन हैज़ सुनीता स्टिच्ड माई शर्ट। अगर यही नकारात्मक में रहे, नेगेटिव में रहे कि सुनीता मेरा शर्ट कब नहीं सिल चुकी है। व्हेन हैज़ सुनीता नॉट, यहाँ पे लग जाएगा स्टिच्ड माई क्लॉथ, शर्ट, सॉरी क्लॉथ नहीं शर्ट। ठीक है, तो इस तरह आपको मैंने सीक्वेंस का बता दिया। इसके अकॉर्डिंग आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी इस तरह का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो। थैंक यू।